मदरसा नहीं बना है मानिकपुर पर, सुन्नियत की फैक्ट्री बनी है, सुन्नियत का कारखाना बना है। इंशाअल्लाह यह सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहेगा। बहुत अशार सुनाए हमारे खतीबे बावकार हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद असलम मियाँ साहब क़िबला वली है सज्जादा नशीन खानकाह अशरफिया वामिकिया बरेली शरीफ ने बड़े अच्छे अच्छे अशार पढ़े माशाअल्लाह, बुजुर्गों की याद ताज़ा कर दी। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। थोड़ा सा देखिए, अब टाइम बदल चुका है, हमारी तकरीर पार्टनरशिप में होगी। थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। तो हूँ हाँ कुछ करते रहो। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो कानपुर की जुबान में टहला रहे हो, अबे प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। चेक करो कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिल जाए और सुभान अल्लाह कहने का भी मिल जाए। 4 मिसरे हाजिर हैं माशाअल्लाह। मर जाए हासिद जल जल कर, मर जाए हासिद जल जल कर। देखो कोई आमीन बोला। अबे ये इंडियन हासिदों के लिए नहीं है, ये तो उन हासिदों के लिए है कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे मुअज्जम का विसाल हुआ तो वो ताना देने लगे, तंज करने लगे कि अब तो आपकी नस्ल बाकी ना रही। उन हासिदों के लिए है। मर जाए हासिद जल जल कर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर। देता जा, क्या बात, देता जा भर भर के सागर, देता जा भर भर, देता जा भर भर के सागर। क्या कहने, इन्ना आतैना कल कौसर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इन्ना कल कौसर। 2 मिसरे और सुनिए मोहब्बत से, थोड़ा आप भी बोलिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा 2 मिसरे और सुन लीजिए मोहब्बत से। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, अल्लाह। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात माइक बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। माइक वाला कहीं हो तो और अच्छा कर दे। बहुत अच्छा माइक है, और यही माइक कभी कभी लानत बन जाता है, और यही माइक कभी कभी रहमत रहता है। माइक पर जब गाना गाया जाए, सैनुमा घर के पर्दे में हो, नौटंकी वालों के हाथ में हो, डीजे वालों के हाथ में हो, तो माइक लानत। और इसी माइक से कुरान पढ़ा जाए, वाह, इसी माइक से हदीस पढ़ी जाए, इसी माइक से नात पढ़ी जाए, रहमत। और आसान करूं, बोलो, समझना चाहते हो ना? तलवार देखा है? अरे मुहर्रम में तो देखा ही होगा, देखा है ना? क्या बात है। नर्म नाजुक गले को काट देती है, मौत के घाट उतार देती है। तलवार लानत है जब आतंकवादी के हाथ में हो, तलवार लानत है जब उग्रवादी के हाथों में हो, तलवार लानत है जब दहशतगर्द के हाथ में हो, तलवार लानत है जब जालिम के हाथ में हो, तलवार लानत है जब कातिल के हाथ में हो। मगर यही तलवार रहमत है जब अमीर हमजा के हाथों में हो।
फारूक आजम के हाथों में हो, करबला में इमाम हुसैन के हाथों में हो, अब्बास अलमबरदार के हाथों में हो। वाह वाह वाह, हाथ बदलता है, मिजाज बदल जाता है। क्या बात। कलम देखा है, क्या शानदार खिताब हजरत अल्लामा सैयद जफर इकबाल साहब ने फरमाया कलम के ताल्लुक से। अब सारी दुनिया में जंग कलम से होगी। बोलो, अब पेन से सारी लड़ाई होगी। मैं एक जुमला पहले नजर कर दूं, हजरत ने बहुत तरीके से आपको तरगीब दिलाई है तालीम की, और मैं सिर्फ इस मकाम पर आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के यहां 3 शौक बहुत हैं, खाने का, पहनने का और मकान का, जिसको रोटी कपड़ा मकान कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जामिया हनफिया रज़विया के इस इजलास में कि रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो और तालीम का शौक बढ़ा दो। क्या बात है। तालीम का शौक बढ़ा दो, इतना पढ़ो। ये नहीं कि आमतौर से तो हमारे बच्चे हाई स्कूल से नीचे आ जाते हैं, इंटर पास किया तो मुसीबत में कर लिया, आगे खत्म काम, और फेल हो गए कहीं हाई स्कूल इंटर में तो आके घर में रोते हैं। मां पूछती है बेटा क्या हुआ, वो अम्मा तासु हो गया। कैसा बेवकूफ बना रहा है, घर ही में नफरतें फैला रहा है। अब ये कंपटीशन का दौर है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छा नतीजा निकालेगा। क्या बात। मां बाप को मत वर्गलाओ, बल्कि मेरा जुमला याद रखो, इसे दूर तक ले जाओ। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अगर इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। एक चीज और थी, बड़ी कद्र थी मुसलमानों तुम्हारे वोटों की, बहुत कद्र थी। 20% वोट, जिसकी चाह कुर्सी बना दिया, जिसकी चाह कुर्सी बिगाड़ दिया। लेकिन यह हैसियत खत्म हो गई है। अल्लाह अल्लाह। अब अजमत रफ्ता को वापस लाने के लिए, अब अपनी इज्जतों की वापसी के लिए जरूरी है कि तुम मैदान तालीम में उतर जाओ। क्या बात है। इल्मी मैदान में उतर जाओ, IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर बनो, ताकि तुम्हारे दरवाजे फिर मेला लगने लगे। क्या बात। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। तो ये कलम, पेन, अगर ये पेन तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो तो लानत है, सलमान रुश्दी के हाथों में हो तो लानत है। अगर ये पेन किसी थानवी के हाथ में हो, नानुतवी के हाथ में हो, अम्बेडवी के हाथ में हो, देहलवी के हाथ में हो, गुस्ताखे रसूल के हाथों में हो, तो ये लानत है। और यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, यही कलाम मुजद्दिद अल्फसानी के हाथों में हो, यही कलाम जब मुजद्दिद अल्फसानी उठाते हैं तो अकबर के दीन इलाही की धज्जियां बिगाड़ देते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। यही कलाम जब मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा के हाथों में आता है तो तमाम गुस्ताखाने रसूल को दंदा शिकन जवाब दे के कहते हैं, सुनो, हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में। नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, मस्तके आला हजरत। वाह। एक बात और सुन लीजिए, मोबाइल देखा है? जैसे हैदराबाद चले जाओ, हर 4 आदमी पर एक पीर है। इतने पीर हैं हैदराबाद में, हर 4 आदमी पे एक पीर। यहां तो 4 आदमी पे एक मोबाइल नहीं है, हर 2 आदमी पर एक मोबाइल। बोलो, सबके हाथ में इस वक्त तो मोबाइल है। मैं आपको नसीहत करना चाहता हूं, मोबाइल से जितना फायदा हो उसे ले लो, जो नुकसान है उसकी समत मत जाओ। देखो, यही मोबाइल जब से राइज हुआ है, लोग बढ़ चढ़ के झूठ बोलने लगे।
इतना झूठ, इतना झूठ। घंटी बजी, देखा मतलब का नहीं है, नहीं उठाया। फिर घंटी बज रही है, बच्चे को बोला बेटा बहुत देर से भेजा खा रहा है, इसको उठाओ, वो बोल दो कि पापा घर में नहीं है, बाहर चले गए। बच्चे ने फोन उठाया, बोला अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं बहुत देर से भेजा खा रहा है, फोन उठा के बता दो कि पापा घर में नहीं है। बच्चे कहां झूठ बोलते हैं, बोलो? बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं। दोस्तों और नौजवानों, ये पैगाम लेकर के तुम जाना, अगर इस मोबाइल के जरिए से अय्याशी की जाए तो लानत है, आवारागर्दी हो तो लानत, मुआशिका हो तो लानत, मुखबिरी हो तो लानत, गीबत हो तो लानत, चुगली हो तो लानत, आवारागर्दी हो तो लानत। और अगर इसी मोबाइल के जरिए बाप को सलाम कर लो, मां को सलाम कर लो, बच्चों की खैरियत पूछ लो, मसाइल सीख लो, जायज तिजारत कर लो, तो यही मोबाइल रहमत है। बचाओ नौजवानों। मैं तमाम गार्जियन से गुजारिश करता हूं कि बिला जरूरत नौजवान बच्चों और बच्चियों के हाथों में मोबाइल मत दो। आप देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? बहुत अच्छा पैगाम। कितना इर्तिदाद पाया जा रहा है। हमारी जवान बेटियां व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए से बहकाई जा रही हैं। शादियां उनकी कहां हो रही हैं? 2-2 साल तक वो अपने निकाह में रखते हैं, वो निकाह ही नहीं होता, और उसके बाद वो बेटियां छोड़ दी जाती हैं। इन बेटियों को भी शर्म और हया करना चाहिए। और उन मां बाप से मैं कहना चाहता हूं, इसमें उन बेटियों की भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है। तुम्हारी गलती यह है कि जब बेटा और बेटी शादी के काबिल हो जाएं तो देर मत करो, उनका फौरन निकाह कर दो। कभी कभी निकाह पढ़ाने को मिल जाता है, कोई मुखलिस अकीदतमंद होता है, नहीं आप ही को पढ़ाना है, तो पता चला कानपुर में बारात आई है। बारात कहां से आई है? इंदौर। मैंने कहा भाई तुम्हारी रिश्तेदारी इंदौर में तो है नहीं, ये क्या व्हाट्सएप वाली है क्या? कहता हजरत इज्जत बची रहने दीजिए। ये क्या हो रहा है समाज में, बोलो? दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम बेहयाइयों से अपनी कौम को रोको। ये जलसे इसीलिए किए जाते हैं। यहां कितने उलमा बैठे हैं, कितने मस्जिदों के इमाम बैठे हैं, ये तलबा बैठे हैं। ये पैगाम दूर दूर तक जाएगा, और चैनल के जरिए से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम करीब करीब दुनिया के हर कोने में पहुंचाया जा सकता है। काफी मकामात पर पहुंच भी रहा होगा। मैं थोड़ी देर की गुजारिश करूंगा, अगर आज मेरी तकरीर आपने गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह नौजवानों तुम कभी भी गुमराह ना हो पाओगे। कोई बदअकीदा तुमको अपने चंगुल में ना ले पाएगा। मैंने निस्बत अपनी तकरीर का उन्वान इसीलिए चुना है कि मानिकपुर निस्बत की जगह है, और निस्बत में साबित करूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। इरशाद रब्बानी होता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। भैया चाय वाले नाश्ता रखे हो, वही पहुंचाते हो। अरे इतनी अजियत तो न पहुंचाओ यार। ए लोगों, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? एक पत्थर है। क्या है? जोर से बोलो। पत्थर है। अगर पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो। वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब पत्थर तो नबी पे सलाम पढ़े, मगर आजकल कुछ लोगों का दिल कितना पत्थर है कि अब तक सलाम का मूड ही नहीं बनाया है। एक पत्थर वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है, उसे हजर अस्वद कहते हैं। मेरे रसूल ने पत्थर को भी चूमा और मेरे पैगंबर ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। अब कुछ लोगों को चूमने पे कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए।
चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा, नबी ने हुसैन को भी चूमा। यहीं से हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। तो ये हजरे अस्वद जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की, जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है? मकाम इब्राहिम, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के खाने काबा की तामीर की, अल्लाह क्या फरमाता है? मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ो। हमने कहा अल्लाह हतीम के होते हुए, मिजाब रहमत की मौजूदगी में, काबे के होते हुए, सहने काबा के रहते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर न देखो, इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया है, मेरे नबी का पैर टच हो गया है। एक बात बताओ, पत्थर से नबी का पैर छू जाए तो उस पत्थर की इतनी ताजीम, एक पत्थर से अल्लाह वाले का पैर छू जाए तो उस पत्थर की इतनी ताजीम, तो सरापा जिस कब्र में कोई अल्लाह वाला लेटा हो उस कब्र की ताजीम का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा। वाह। एक बात और बताओ, अल्लाह ने पत्थर के सामने नमाज पढ़वाया क्यों? तवज्जो चाहता हूं, इसलिए ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम रहे। नोट करो, नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना सुन्नते किबरिया है। वाह वाह वाह। अरे भैया कैलेंडर बाद में बांट देना, सब हमारी ही तकरीर में सारी जिम्मेदारियां निभाओगे। बैठ जाओ, अभी आप इधर चले आओगे बांटते बांटते, बैठ जाओ। अगले बार आए ना तो हम अहद करके जा रहे हैं दस्तार से पहले तकरीर होगी। ये तो हम रोजाना तकरीरें कर रहे हैं, रोज जलसे कर रहे हैं, मालूम है। तो जरा से थोड़ी देर तो बैठ जाओ भाई। जिसको देखो कोई चाय लेके खड़ा हो जाता है, कोई कैलेंडर लेके खड़ा हो जाता है, थोड़ी देर के बाद इन बच्चों को लेके कुछ खड़े हो जाएंगे। जरा कुछ तो बताओ कि हम बहुत मुहज्जब जगह पढ़ रहे हैं, हमें तासुर दो। जैसे मौलाना शाहनवाज साहब ने हमारे दिल पे असर डाला है, आप लोग भी असर वैसे ही डालिए कि हम उसी तरह के अच्छे इंतजामात भी कर रहे हैं। क्या बात। तो यादगारें कायम रहें, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा पत्थर के सामने नमाज पढ़ो। एक साहब आए मेरे पास, कहा उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती। और अगर तेरा यही फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तब तो भारत के नेताओं को अलग से एक सियासी जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बहुत गौर से मेरी तरफ देखना, जो देखेगा उसी को समझ में आएगा। देख रहे ये? अरे समझ गए ना इसको क्या कहते हैं? समझ गए? अच्छा, कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे। बच्चे जवान हो गए, कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत। कोई मुश्क अंबर तो निकलता नहीं, गंदगी निकलती है, निकले पहुंच ले। बोलो जो जितना बड़ा मौसम ज्यादा उतना बड़ा रुमाल, निकले पहुंच लो। यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे? बोलो ना, नाक तो नहीं काटी जाएगी, गंदगी को साफ किया जाएगा। इसी तरह याद रखो, चाहे शादी हो चाहे उर्स हो, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और होता रहेगा।
वाह वाह जिंदाबाद। मैंने सबसे पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में एक 18 साल के नौजवान लड़के को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया 92 से पहले। अल्लाह ताला ने ये सादत मुझे दर्जनों मर्तबा अता फरमाई है। लेकिन जब उसको मैंने पहली बार मुसलमान किया तो मैंने कहा भाई बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर नहीं है, तुम कलमा क्यों पढ़ रहे हो? कोई शादी का मसला चल रहा है? कहा नहीं। कोई कारोबार का मैटर है? नहीं। पैसे की बात है? नहीं। फिर ऐसा क्यों? उस 22 साल के नौजवान बच्चे ने कहा था कि हजरत ये जाजमऊ शरीफ में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। तो मैंने देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग बगैर भेदभाव के आते हैं, तो मैंने भी एक दिन स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और दर्शन के लिए मज़ार पहुंच गया। और जब मैं मज़ार में हाजिर हुआ खड़े होकर के, क्या बात। तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। तो मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मज़ार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है, तो मदीने के नबी की रिफतों का आलम क्या होगा? क्या बात। वाह 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 जिंदाबाद। उर्स होता रहेगा। उलमाए किराम की तरफ से एक जुमला नजर कर रहा हूं।